नाजरीन कराम, आप देख रहे हैं बोलते जज्बात। मैं हूं बिलाल खान। गोरखपुरी यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर साजिद हुसैन अंसारी साहब की कोलकाता आमद के मौका पर मुर्खा 26 दिसंबर 2025 बरोज़ जुमा शाम 5 बजे सूफ़ी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी की जानिब से सैयद अमीर अली लाइब्रेरी में एक पुरवकार एजाज़ी नशिस्त और शानदार मुशायरे का इनेकाद किया गया। मुल्क के मुमताज़ शुअरा और अदबा की मौजूदगी ने महफिल को यादगार बना दिया, जहां उर्दू अदब, शायरी और फ़िक्र की खूबसूरत झलक देखने को मिली। आइए नाजरीन, हम आपको दिखाते हैं इस शानदार मुशायरे की चंद हसीन झलकियाँ। मैं एक नज़्म पेश कर रही हूँ जिसका अनवान है मैं एक आम सी लड़की हूँ मगर मेरी अनफरादियत प्यास है कि इल्म, शऊर, जहानत के समुंदर से अपने होठों को सैराब करने की ख्वाहिश मुझे हर वक्त बेचैन रखती है। मुझे एहसास है जिंदगी एक ज़ात तक महदूद नहीं रहकर कायनात से जुड़ सकती है। मुझे एहसास है जिंदगी एक ज़ात तक महदूद नहीं रहकर कायनात से जुड़ सकती है, कुदरत के छुपे राजों को जान सकती है। मुझे यकीन है कि इल्म और शऊर अगर मेरी वजूद की तामीर कर पाए तो मैं एक आम लड़की नहीं बल्कि वो रोशनी बन जाऊंगी जो जुल्मत से लड़ भी सकती है और आगे बढ़ भी सकती है। मुझे कमजोर कहकर मेरी हैसियत को कमतर ना बताओ। मुझे रस्म व रिवाज के कफस में कैद ना करो। मुझे रस्म व रिवाज के कफस में कैद ना करो। मुझे जहालत के जिंदान में गिरफ्तार ना रखो। मुझे जहालत के जिंदान में गिरफ्तार ना रखो। मैं कमजोर नहीं। औरत अज़्म के हमरा अगर ठान ले तो झांसी, रजिया, इंदिरा और ममता बनकर मशलेरा बन सकती है। औरत तानीसियत का इस्तारा नहीं, वजूदियत का ऐलान है, बदलते वक्त की पहचान है। अस्सलाम वालेकुम। डांस पे बैठे मोहतरम जनाब परवेज साहब और हमारे सामने बैठे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मशहूर अकराम, मैं सबसे पहले तो ये जैसा कि गुफ्तगू में जिक्र हुआ कि मेरा ताल्लुक गोरखपुर से है। मैं उस शहर से हूँ जिस शहर का ताल्लुक प्रेमचंद से रहा है, जिस शहर का ताल्लुक मेहदी अफादी से रहा है, जिस शहर का ताल्लुक फिराक गोरखपुरी से रहा है, जिस शहर का ताल्लुक मजनू गोरखपुरी से रहा है। तो फिराक साहब ने कहा था कि बहुत पहले से हम कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। तबीयत अपनी जब घबराती है सुनसान रातों में, तो ऐसे में तेरी यादों की चादर तान लेते हैं। जफर साहब का ताल्लुक भी गोरखपुर से रहा है, जफर गोरखपुरी का। उन्होंने कहा था कि जो जिंदगी का नाम लेने में लुत्फ है, मिलिएगा जिंदगी से तो मर जाइएगा आप। जो जिंदगी का नाम लेने में लुत्फ है, मिलिएगा जिंदगी से तो मर जाइएगा आप। हम कितने जाके साथ हैं हरगिज़ ना सोचिए, ये सोचिएगा आप तो मर जाइएगा आप। प्रेमचंद ने कहा था, प्रेमचंद ने अपने सरारती खुतबे में जब तरक्की पसंद तहरीक की कुल हिंद कॉन्फ्रेंस 1936 में हुई थी, तो प्रेमचंद ने कहा था कि हमारी कसौटी पर वो अदब खरा उतरेगा जिसमें तफक्कुर हो, आज़ादी का जज्बा हो, हुस्न का जौहर हो, जिंदगी की हकीकतों की रोशनी हो, जो हमें हरकतों हंगामा व इनकलाब पैदा कर सके। सुलाए नहीं, क्योंकि ज्यादा सुनना मौत की अलामत होगी। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। सूफी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी के रूहनुमा जनरल सेक्रेटरी जनाब परवेज अख्तर और उनके रफ़क़ा
ये बहुत ही शानदार मुबारकबाद महफिल सजाई और जनाब साजिद अंसारी साहब के एजाज में, यानी साहब एजाज हैं डॉक्टर साजिद हुसैन अंसारी, शोबे उर्दू, गोरखपुर यूनिवर्सिटी। हम उनका इस्तेमाल बहुत दिल की गहराइयों से करते हैं उनका, और जो उन्होंने अभी दिलपजीर और हौसलामंद गुफ्तगू की उससे यकीनन तमाम उर्दू वालों का हौसला बुलंद हुआ। यहाँ जो लोग मौजूद हैं उन्हें एक नई तवानाई और एक जोश उनको मिला, और इन्होंने बार बार अपनी गुफ्तगू में ये बात कही कि हमें मायूस होने की जरूरत नहीं। मौजूदा हुकूमत को हम लोग यकीनी तौर पर अपनी मुखालिफ हुकूमत समझते हैं, हमारी दुश्मन, यानी दरपर्दा उनकी मुखालफत छुपी हुई होती है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने बहुत ही हौसला बहरहाल, चूंकि वक्त बहुत हो चुका है, हमारे अहबाब तशरीफ भी ले जाना चाहते हैं और मजीद गुफ्तगू की गुंजाइश भी नहीं है, लिहाजा मैं आज साहब एजाज की सदारत में ही मुशायरा हो रहा है। मुशायरे में चंद अहबाब हमारे शोरा शायरात हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इसका बाज़ाब्ता आगाज हो जाए। तो इसी बात से ताल्लुक रखने वाली साहिबा फातिमा खातून साहिबा, जो इसकी एसोसिएशन सेक्रेटरी भी हैं और इस हज़ारे से वाबस्ता हैं, बहुत वो नस्ली तौर पर भी और शेरी अदब में भी उनका बड़ा मकाम है। बहुत अच्छा लिखती है, हमारे यहाँ मौजूद है, जो कि हुए किसी मसरूफियत की वजह से जाना है, यहाँ मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ इस शेर के साथ कि सबा में मस्त खरामी गुलों में बू न रहे, सबा में मस्त खरामी गुलों में बू न रहे, तेरा ख्याल अगर हरी के रूबरू न रहे। मोहतरमा फातिमा खातून से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो अपने कलाम से साजिद साहब बच्चियों को की हौसला अफजाई के लिए कुछ तोहफा देना चाह रहे हैं, दोनों पढ़ी है इधर। दो बच्चियों ने जो अभी नसरी नाम सुनाई है, उनकी हौसला अफजाई के लिए डॉक्टर साजिद हुसैन अंसारी साहब उन्हें तोहफा कुछ पेश करना चाह रहे हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ आ जाए और उन्हीं के हाथों बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। मोहब्बतों से करना चाह रहे हैं। आ जाइए माशाल्लाह। इससे कलम लेना है और कलम से कमाल दिखाना है, ठीक है? आइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मोहतरमा फातिमा खातून साहिबा, मतलब है तेरी महफिल थी अजब याद नहीं, तेरी महफिल थी अजब याद नहीं, आरज़ू और तलब याद नहीं, तेरी महफिल थी अजब याद नहीं, आरज़ू और तलब याद नहीं। और ये शेर है कि जिसमें हम छुप के मिला करते थे, जिसमें हम छुप के मिला करते थे, अब वो तारीख ये शब्द याद नहीं। जिसमें हम छुप के मिला करते थे, अब वो तारीख ये शब्द याद नहीं। और ये शेर है कि तेरा इस मुल्क के बाशिंदों पर, तेरा इस मुल्क के बाशिंदों पर जुल्म और गैज़ व गज़ब याद नहीं। कि ये शेर है अपने ही शहर में आए हैं मगर, अपने ही शहर में आए हैं मगर, अपना ही नाम व नसब याद नहीं। अपने ही शहर में आए हैं मगर, अपना ही नाम व नसब याद नहीं। और ये शेर है कि जो बुजुर्गों से मिला था हमको, जो बुजुर्गों से मिला था हमको, अब वो तहजीब व अदब बुजुर्गों से मिला था हमको, अब वो तहजीब व अदब याद नहीं।
और ये शेर है तस्वीर है कि मुझसे क्या पूछते हो ऐ जाना, मुझसे क्या पूछते हो ऐ जाना, तुम पे मरने का सबब मुझसे क्या पूछते हो ऐ जाना, तुम पे मरने का सबब याद नहीं। और ये शेर है कि फूल रखे थे, फूल रखे थे जो किताबों में, फूल रखे थे जो किताबों में, रंग बू उनके भी अब याद नहीं। फूल रखे थे जो किताबों में, रंग बू उनके भी अब याद नहीं। और मर्ज है कि फातिमा पत्थरों की बस्ती में, फातिमा पत्थरों की बस्ती में, टूट कर बिखरी हूँ कब याद नहीं, टूट कर बिखरी हूँ कब याद नहीं। तेरी महफिल थी अजब याद नहीं, आरज़ू और तलब याद नहीं। फातिमा खातिम साहबा जिन्होंने बहुत ही उम्दा गजल से नवाजा। नसरीन ये भी एमए फर्स्ट ईयर की तालबा है, तो मैं नसरीन से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने जो कुछ भी लिखा है वो तमाम सामाइन को सुनाए। नसरीन रहे और कामयाब हो। तो शुक्रिया सर। तो मेरी एक नसरी नज्म है, पेश करती हूँ। उसका उन्वान है नक्शे का। जिंदगी है सफर, जिंदगी है सफर, सांसों का सफर, जिंदगी है सफर, सांसों का सफर, ख्वाहिशों का सफर, ख्वाहिशों का सफर, ख्वाबों का सफर, इन सब का बोझ उठाए, इन सब का बोझ उठाए। मैं हमेशा चलती रहती हूँ, मैं हमेशा चलती रहती हूँ। मैं तो ये भी नहीं जानती, मैं तो ये भी नहीं जानती मेरी मंजिल कहाँ है, मेरी मंजिल कहाँ है। पर चले चलती हूँ, पर चले चलती हूँ, सीधे पाँव चलते चलते, सीधे पाँव चलते चलते जब थक जाती हूँ तो उल्टे पाँव चलती हूँ। ये गुमान तहरीक देता है, ये गुमान तहरीक देता है कि उल्टे पाँव चलकर उन राहों में भी पाँव रख पाऊंगी जहाँ असलाफ के नक्शे पाँव मुंतजर हैं। एक तजस्सुस, एक यकीन, एक उम्मीद के तहत मैं चल पड़ती हूँ कि अगर मैं नुकूशे पा से हिदायत हासिल कर पाई तो, कि अगर मैं नकुशे पा से हिदायत हासिल कर पाई तो मुझको ऐसा लगेगा कि मंजिल से मिल के, कि मंजिल से पहले ही वो राह मिल गई जो माजी से मिलकर मुकद्दर बना है। बहुत अच्छी है अपनी नज़्म पेश की उन्होंने, बहुत हौसला अफजा इनका कलाम भी था। और हम सबों मैं उन्हें बहुत ही मोहब्बत के साथ अजीजी इमरान रजा कादरी को तो इस शेर के साथ दावत सुबह दे रहा हूँ कि जो भेजता है कड़ी धूप के मुहाजों पर, जो भेजता है कड़ी धूप के मुहाजों पर, वही शजर भी हमें सायादार देता है। कभी अंधेरे में जुगनों को हम तरसते हैं, कभी गुबार में सूरज उतार देता है। बाबू अजीजी इमरान रजा कादरी जो पल में सुकून बख्शे दिल को, उस सब देखा वो यूट्यूबर बना है। जो पल में सुकून बख्शे दिल को गम ख्वार से बेहतर होता है। वाह। जो पल में सुकून बख्शे दिल को गम ख्वार से बेहतर होता है। हर वक्त लबों पे जिक्र सनम दीदार से बेहतर होता है। हर वक्त लबों पे जिक्र सनम दीदार से बेहतर होता है। लफ्जों के झूठे नस्तर से दिल कीर तो सकते हो लेकिन, लफ्जों के झूठे नस्तर से दिल कीर तो सकते हो लेकिन एक हर्फ सदाकत का जुमला 100 बार से बेहतर होता है।
घर में सदाकत का जुमला सुबह से बेहतर होता है। और ये भी शेर देखे कि जिस शख्स की निगाह में शर्म व हया नहीं, जिस शख्स की निगाह में शर्म व हया नहीं, उसको कभी खिताबे शराफत मिला नहीं, उसको कभी खिताबे शराफत मिला नहीं। और तुम जा रही हो फारहा यूं छोड़ कर हमें, तुम जा रही हो फारहा यूं छोड़ कर हमें, कैसे यकीन करूं तुम्हें हमसे गिला नहीं, कैसे यकीन करूं तुम्हें हमसे गिला नहीं। और एक गजल तरन्नुम में मुलाहिजा फरमा ले। आंसू मलाल रंग जो अलम है शुमार में, आंसू मलाल रंग जो अलम है शुमार में, आंसू मलाल रंगो अलम है शुमार में, कितने तमाशबी उतर आए कतार में, कितने तमाशबी उतर आए कतार में। और ये भी शेर मुलाहिजा फरमा ले। इसमें मतलब देखे कि दिल दस्त में था ना मेरे इख्तियार में, तवज्जो चाहूंगा। दिल दस्त में था ना मेरे इख्तियार में, खुद को किया तबाह तेरे इंतजार में, खुद को किया तबाह तेरे इंतजार में। और ये भी शेर देखें, इरशाद हो। फूलों से तेरी राह सजाऊं मैं किस तरह, फूलों से तेरी राह सजाऊं मैं किस तरह, गुलदान तके भरा नहीं फसले बहार में, गुलदान तके भरा नहीं फसले बहार में, गुलदान तके भरा नहीं फसले बहार में, चश्मे ग़ज़ाल गेसुए पिचाता है फरे, चश्मे ग़ज़ाल गेसुए पिचाता है फरे, ये दिल शिकार हो गया दीदार यार में, ये दिल शिकार हो गया दीदार यार में। बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिरी शेर मुलाहिजा फरमा ले। दावा है मेरा उनसा नहीं तेरा
लोग उर्दू की खिदमत करते हैं, मैं उनके हवाले से ये शेर पेश कर रहा हूँ। मुलाहिजा फरमाएं कि दावा है मेरा उनसा नहीं तो सिरा कोई, सानी तलाश कीजिए कुर्बो जवार में, सानी तलाश कीजिए कुर्बो जवार में, सानी तलाश कीजिए कुर्बो जवार में। और मक्ता मुलाहिजा पर यादों की बाढ़ आई है सीने में इन दिनों, यादों की बाढ़ आई है सीने में इन दिनों, इमरान क्या बसे दिल ना पायदार में, इमरान क्या बसे दिल ना पायदार में, आंसू मलाल रंजो अलम है शुमार में, कितने तमाशबी उतर आए कतार में। बहुत बहुत ये थे इमरान रजा कादरी, अपनी खूबसूरत गजल से हमें नवाज रहे थे। हवाइए साबिक लेबर कमीशन और बहुत अच्छे समाजी कारकुन, इल्म और अदब से इनका गहरा लगाव, बहुत अच्छे अशार इन दिनों कह रहे हैं, अच्छी गजलें पेश कर रहे हैं, नज़्में पेश कर रहे हैं। जनाबे मोहम्मद रिजवान शफी। आपकी बातें सुनने के बाद तो आज एक मुरस्सद तकरीर का मन था कि एक पहला शेर प्रवीण साहब आपकी नजर है। तो आज सोशल मीडिया पे मैंने दिया भी है, पता है हमारा कि वही है असल में फातेह, वही है असल में फातेह, सिकंदर है जमाने का, वही है असल में फातेह, सिकंदर है जमाने का, हुनर आता है जिसको जीतीबाजी, क्या बात है, हुनर आता है जिसको जीतीबाजी हार जाने का। और सर ये इसका दूसरा शेर आपकी नजर के आपकी बातें सुनने के बाद के सुलगती रेत से लिपटो, सुलगती रेत से लिपटो, शराबों से गुजर जाओ। अच्छा, सुलगती रेत से लिपटो, शराबों से गुजर जाओ, अगर सेहरा में भी है शौक तुमको फूल खिलाने का। और आपने वो सब वो कर रहे हैं आपको पाने के बाद सर वो हमारा एक रूहानी गजल के दो अशार मुझे याद आ गए कि तुझको पाना था पा लिया मैंने, तुझको पाना था पा लिया मैंने, यूं मुकद्दर जला गया मैंने। और सर इसी का दूसरा शेर है कि तू समंदर है, तू समुंदर है इश्क का जिससे, तू समंदर है इश्क का जिससे, एक कतरा उठा लिया मैंने, एक कतरा उठा लिया मैंने। और सर के और खाऊं पूरी दुनिया से, और खाऊं पूरी दुनिया से, जो भी खाना था खा लिया मैंने। और सर ये मुकम्मल एक गजल आपकी नजर पर, क्योंकि 42-43 साल का तजुर्बा है कि लोग मुझे पागल वाला दीवाना कहते हैं, आप भी कहते हैं लोग, तो उसके हवाले से कि मुझको
मुझको तो बस दीवाना समझने लगे हैं लोग, इधर से मुझको तो बस दीवाना समझने लगे हैं लोग, तेरा मेरा फसाना समझने लगे हैं लोग। मुझको तो बस दीवाना समझने लगे हैं लोग, तेरा मेरा फसाना समझने लगे हैं लोग। पहले जला हूँ तेरी मोहब्बत में हर तरह, पहले जला हूँ तेरी मोहब्बत में हर तरह, फिर रम्ज़ आशिकाना समझने लगे हैं लोग। क्या बात है। पहले जला हूँ तेरी मोहब्बत में हर तरह, फिर रम्ज़ आशिकाना समझने लगे हैं लोग। और सर एक शेर खासतौर से, कब तक नहीं बताऊंगा लोगों को तेरा नाम, कब तक नहीं बताऊंगा लोगों को तेरा नाम, खामोशी को बहाना समझने लगे। कब तक नहीं बताऊंगा लोगों को तेरा नाम, खामोशी को बहाना समझने लगे हैं लोग। आलम में मैंने देखा, आलम जो मैंने देखा उस चश्म मस्त का, आलम जो मैंने देखा उस चश्म मस्त का, था ख्वाब या फसाना समझने लगे हैं लोग, था ख्वाब या फसाना समझने लगे हैं लोग। आखिर मेरी फगा को समझते हैं किस तरह, आखिर मेरी फगा को समझते हैं किस तरह, आहों को भी तराना समझने लगे, आहों को भी तराना समझने लगे हैं लोग। और सर ये आखिरी शेर के शहरे सितम के खौफ का मंजर तो देखिए, शहरे सितम के खौफ का मंजर तो देखिए, मौसम है कातिलाना समझने लगे हैं लोग। और ये सर भक्ति का शेर के रिजवान के लिए यही एजाज है बहुत, रिजवान के लिए यही एजाज है बहुत, रिजवान के लिए यही एजाज है बहुत, उसको तेरा दीवाना समझने लगे लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद रिजवान साहब ने बहुत अच्छा कलाम पेश किया, तो मैंने अर्ज किया। आइए अब एक और पनामा शायर जो हमारे इसी इलाके से ताल्लुक रखते हैं, मेरी मुराद जनाबे खुर्शीद आलम तनवीर से है। मैं इस शेर के साथ उन्हें सहमत सुखन दे रहा हूँ कि मुसाफिर के रास्ते बदलते रहे, मुकद्दर पर चलना था चलते रहे, फूल सा कोई हाथ खाने पर था, बड़े पाँव शोलों पर चलते रहे। जनाब खुर्शीद आलम तनवीर आपके दरमियान। तो गजल का मतलब समाज बनवाए, हमारी गफलतों की देखिए तो इंतहा क्या है, हमारी गफलतों की देखिए तो इंतहा क्या है। खबर ये भी नहीं हमको बचा क्या है लुटा क्या है, खबर ये भी नहीं हमको लुटा क्या है बचा क्या है। कोई महरूम में है और कोई फिकर है मस्ती में, कोई महरूम में है और कोई फिकर है मस्ती में। समझ ही में नहीं आता उसूल में करना क्या है, समझ ही में नहीं आता उसूल में करना क्या है। लिबास जिस्म एक बोझ है उनकी निगाहों में, शेर समाज फरमाया लिबास जिस्म एक बोझ है उनकी निगाहों में। जो फैशन के पुजारी है वो क्या जाने हया क्या है, जो फैशन के पुजारी है वो क्या जाने हया क्या है। अब किसी से पूछते क्यों हो, ये परवानों से पूछो तुम, किसी से पूछते क्यों हो, ये परवानों से पूछो तुम। मोहब्बत किसको कहते हैं और उसकी इंतहा क्या है, मोहब्बत किसको कहते हैं और उसकी इंतहा क्या है। और आखिरी से समाज फरमाए, जो इंसानी ना हो वो खाक इन बातों को समझेगा, जो इंसानी ना हो वो खाक इन बातों को समझेगा।
करम क्या है, सितम क्या है, वफा जफा क्या है, वफा क्या है। करम क्या है, सितम क्या है, जफा क्या है, वफा क्या है। जो इंसानी न हो वो खाक इन बातों को समझेगा। करम क्या है, सितम क्या है, जफा क्या है, वफा क्या है। और मक्ता समाज बनवाए हमेशा कैद जो होता रहा मौसम गुल में। तो कैद हमेशा कैद जो होता रहा मौसम गुल में, वह तनवीर क्या जाने बहारे जा फजा क्या है। वह तनवीर क्या जाने बहारे जा फजा क्या है। शुक्रिया जनाब। अल्लाह बहुत खूब। ये है जनाब खुर्शीद आलम तनवीर। अब आइए एक ऐसे शायर की बारी है जिसकी शायरी में जिंदगी भी है, जिंदगी की हरारत भी है, उलझने भी हैं, परेशानियां भी है और जज्बे की तहारत भी है। बहुत अच्छा कहते हैं और बहुत उम्दा तरीके से पेश करते हैं। आप उनके अशार से ये अंदाजा लगाएं कि वो किस मर्तबे के और किस नहज के वो शायर हैं। मैं उन्हें इन 4 मिसरों से ज़हमत दे रहा हूँ कि हमें शऊर जुनू है कि जिस चमन में रहे, हमें शऊर जुनू है कि जिस चमन में रहे, निगाह बन के हसीनों के अंजुमन में रहे। बुरे अगर तो किसी शौक की नजर में खुले, हुए गिरा तो किसी जुल्म की शिकन में रहे। जनाब अयाज खान अयाज से मैं मुल्तमिस हूँ और को तशरीफ और अपने कलाम से अस्सलाम वालेकुम। सर इजाजत, गजल से पहले एक 2 शेर देख लें। जो कतरा हालत सजदा निदामत का गिरा लेगा, जो सजदा हालत सजदा निदामत का गिरा लेगा, बड़ी आसानी से वो शख्स अपना रब बना लेता है। बड़ी आसानी से वो शख्स अपना रब बना लेता है। इसे देखें कि करे आखिर वो क्या अपनी पशेमानी छुपाने को। करे आखिर वो क्या अपनी पशेमानी छुपाने को। जलाएगा मेरी तस्वीर कुछ रुतबा बढ़ा लेगा, जलाएगा मेरी तस्वीर कुछ रुतबा बढ़ा लेगा। और एक मतलब 2 शेर देखे कि दिल निकल जाने का दोनों को ही धड़का होगा। दिल निकल जाने का दोनों को ही धड़का होगा। कुछ तो आंखों के तसादुम का तमाशा होगा, कुछ तो आंखों के तसादुम का तमाशा होगा। दिल निकल जाने का दोनों को ही धड़का होगा। और इसे देखे कि हुस्न का ताज जहां में वही सर पहनेगा, हुस्न का ताज जहां में वही सर पहनेगा। सब लुटाकर जो सलीके से बराहना होगा, सब लुटाकर जो सलीके से बराहना होगा। तो तुमने सोचा है कभी जुल्म सितम से आगे, तुमने सोचा है कभी जुल्म सितम से आगे। लग गई पीठ जो दीवार से, फिर क्या होगा। तुमने सोचा है कभी जुल्म सितम से आगे, तुमने सोचा है कभी जुल्म सितम से आगे। लग गई पीठ जो दीवार से, फिर क्या होगा। देखें कि हाकिम वक्त ना इंसाफ का दामन छूटे, हाकिम वक्त ना इंसाफ का दामन छूटे, वरना फिर खून में डूबा हुआ दरिया होगा। हाकिम वक्त ना इंसाफ का दामन छूटे, वरना फिर खून में डूबा हुआ दरिया होगा। और गजल का मतलब देखें कि हम सब हैं अपने नफ्स के मारे, करें तो क्या। हम सब हैं अपने नफ्स के मारे, करें तो क्या। अशरफ से बन गए हैं बेचारे,
करें तो क्या, अशरफ से बन गए हैं बेचारे, करें तो क्या। हम सब है अपने नफ्स के मारे, करें तो क्या। अशरफ से बन गए हैं बेचारे, करें तो क्या। और रोशन है इस तरह से मेरे यार की निगाह, रोशन है इस तरह से मेरे यार की निगाह, हैरत पे पड़ गए हैं सितारे, करें तो क्या। हैरत में पड़ गए हैं सितारे, करे तो क्या। लो कश्तियां भी बहर की खुराक हो गई, लो कश्तियां भी बहर की खुराक हो गई, लाचार मुंतजिर है किनारे, करे तो क्या। लाचार मुंतजिर है किनारे, करे तो क्या। लो कश्तियां भी बहर की खुराक हो गई, लाचार मुंतजिर है किनारे, करे तो क्या। और ये शेर देखे आखिरी शेर कि अब तो भरी पड़ी है सफों में मुनाफिकत, अब तो भरी पड़ी है सफों में मुनाफिकत, हम भी हैं आस्तीन के मारे, करे तो क्या। हम भी हैं आस्तीन के मारे, अब तो भरी पड़ी है सफों में मुनाफिकत, हम भी हैं आस्तीन के मारे, करे तो क्या। बहुत शुक्रिया, बहुत ये थे जनाब अयाज खान अयाज, मैं आपका नंबर देगा, सॉरी, ये थे जनाब अयाज खान अयाज जो अपने अशार से हमें नवाज रहे थे। अब आइए, अब वो वक्त आ गया है कि हम ड्रामे से वो मुशायरे की तरफ आ जाएं, और लिहाजा मैं अपने बहुत ही अजीज और मोहब्बत रखने वाले हम एक ऐसे शायर को पेश करने की जरूरत कर रहे हैं जो इसी जमाने में ड्रामे की दुनिया में अपना तहलका मचाए हुए थे, धूम मचाए हुए थे। इन दिनों शायरी की दुनिया में अपनी अलग पहचान ढूंढने के लिए कोशा है। मेरी मुराद जनाब इजहार करीम से मैं उन्हें 4 मिसरों से सहमत सोहन दे रहा हूँ कि जब कह दिया तो साथ निभाएंगे, जो कह दिया तो साथ निभाएंगे, हालांकि दोस्ती का जमाना तो है नहीं, थोड़ी सी रोशनी है जो चाहे लुट ले, जोनू मियाँ के पास खजाना तो है नहीं। जनाब इजहार करें आपके दरमियान। लाना था आदिलों को, वो लाते चले गए, इस माहौल में काम कर रहे हैं। लाना था आंधियों को, वो लाते चले गए, हम भी चरागे चलाते चले गए। लाना था आंधियों को, वो लाते चले गए, हम भी चरागे चलाते चले गए। और एक शेर गजल हवाले कहता हूँ कि रुकैया मतलब अगर जिद पे अपने आया न होता, अगर जिद पे अपने आया ना होता तो फानूस दिल को बनाया ना होता। अगर जिद पे अपने आया ना होता तो फानूस दिल को बनाया ना होता, और तमसा के उसे सर पे तूने चढ़ाया ना होता, उसे सर पे तूने चढ़ाया ना होता, तुझे हाशिए पे वो लाया ना होता। उसे सर पे तूने चढ़ाया ना होता, तुझे हाशिए पर वो लाया ना होता। और ये शेर युवा के डुबोना ही था तो डुबो देते पहले, डुबोना ही था तो डुबो देते पहले, किनारे पे लाकर डुबोया ना होता। डुबोना ही था तो डुबो देते पहले, किनारे पे लाके डुबोया ना होता। ये रुसवाइया करना किस्मत में होती, ये रुसवाइया करना किस्मत में होती, मुकद्दर ने तुझको मिलाया ना होता। ये बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके हिम्मत के सारे अगला शेर होता है कि उड़ाना ही था तुझको जुगनू बनाकर।
उड़ाना ही था मुझको जुगनू बनाकर, उड़ाना ही था मुझको जुगनू बनाकर, निगाहों में अपने बसाया न होता। उड़ाना ही था मुझको जुगनू बनाकर, निगाहों में अपने बसाया न होता। और आखिर से कुछ भी हुआ कि कोई पूछता और न नजरों में रखता। क्या बात है। कोई पूछता और न नजरों में रखता, जो गुण तुमने कोई खिलाया ना होता। कोई पूछता और न नजरों में रखता, जो गुण तुमने कोई खिलाया ना होता। और मक्ता कुछ ही हुआ कि करीम उन पे धड़कन फिदा कर रहा होती, करीम उन पे धड़कन फिदा कर रहा होती, तो हस्ती को अपने मिटाया ना होता। इजाजत दे तो एक मतलब शब्द दे कि मतलब युवा के आंखों से दिल की बात हुई है कभी कभी, आंखों से दिल की बात हुई है कभी कभी, ये राह इत्तेफाक हुई है कभी कभी। आंखों से दिल की बात हुई है कभी कभी, ये राह इत्तेफाक हुई है कभी कभी। जिंदगी में यूं है शतरंज की बिसात पे चालों का क्या गुरूर, क्या बात है। वाह वाह। शतरंज की बिसात पे चालों का क्या गुरूर, बाजी से पहले मात हुई है कभी कभी। शतरंज की बिसात पे चालों का क्या गुरूर, बाजी से पहले मात हुई है कभी कभी। और शेर कुछ हुआ के निकलिएगा तो के आंखें उठाई देख के अनजान बन गया, आंखें उठाई देख के अनजान बन गया, मुझसे ये एहतियात हुई है कभी कभी। आंखें उठाई देख के अनजान बन गया, मुझसे ये एहतियात हुई है कभी कभी। और आखिर से कुछ हुआ कि एक मुजरिम ने बेकसूर को मुजरिम बना दिया, एक मुजरिम ने बेकसूर को मुजरिम बना दिया, ऐसी भी वारदात हुई है कभी कभी। और मक्ता शेर हुआ कि अपनों की बेवफाई का क्यों गम करे करीम, अपनों की बेवफाई का क्यों गम करे करीम, रिश्तों में ऐसी खात हुई है कभी कभी। आंखों से दिल की बात हुई है कभी कभी, ये राह इत्तेफाक हुई है कभी कभी। बहुत बहुत शुक्रिया इजहार करीम साहब। अब आइए हिंदी और उर्दू दोनों जबानों में या दोनों अदब में, शायरी में भी और उपन्यास के लेखक के हैसियत से भी उनकी अपनी एक पहचान है। बहुत अच्छा अच्छे अदीब के हैसियत से पहचाने जाते हैं। सिराज खान वातिश वो हिंदी में कई किताबें उनके आ चुकी हैं, खासतौर पर उपन्यास लेखक के हैसियत से उनकी शोहरत है पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान में। और उर्दू की शेरी महफिलों में भी वो खूब उनकी पजीराई होती है। आज वो हमारे दरमियान मौजूद है। मैं उन्हें दुष्यंत कुमार के शेर के साथ जब सुखन दे रहा हूँ। सर पर जब आन खड़ा हो युद्ध कहाँ तक टाला जाए, सर पर जब आन खड़ा हो युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी अपनी कोशिश कर देख कहाँ तक मारा जाए। दोस्तों, मैं ताबिज़ गाजीपुरी के नाम से भी शेर करता हूँ और मुझे ताबिज़ गाजीपुरी के नाम से उर्दू में बुलाया जाए। पिछले दिनों 5 लाख लोगों ने गीता पाठ किया है। मैं समझ रखता हूँ हम लोग कुरान पाठ कर रहे हैं, फिर तमाशे हो रहे हैं। दिन बहुत खराब हो, जब दिन बहुत खराब हो गीता पढ़ा करो। क्या बात, दिन खराब चल रहा है, जब दिन बहुत खराब हो गीता पढ़ा करो, जब सर पे आफताब हो गीता पढ़ा करो। जब दिन बहुत खराब हो गीता पढ़ा करो, जब सर पे आफताब हो गीता पढ़ा करो। आ जाएगी चेहरे पे चमक और रौनकें, आ जाएगी चेहरे पे चमक और रौनकें। ऐ दोस्त तुम बेआब हो गीता पढ़ा, ऐ दोस्त तुम बेआब हो गीता पढ़ा।
खासतौर पर शेर की शख्सियत उसकी 90 मानी गई, शख्सियत उसकी 90 मानी गई, बात झूठी थी मगर मानी गई। शख्सियत उसकी 90 मानी गई, बात झूठी थी मगर मानी गई। और शेर और देखिए कि शेर के कुरान गरजे आसमान में किसी का सुनते नहीं हो, सुनो ये शेर सुनो। अरे क्या अपना सुनाने की कोशिश करते कुरान गरजे आसमान में हो, कुरान गरजे आसमान में हो मगर कदम इसी जहान में हो। कुरान गरजे आसमान में हो मगर कदम इसी जहान में हो। और शेर खुदा खास के जमाना तुम पे एतबार करे, जमाना तुम पे एतबार करे, अच्छी तासीर तो जुबान में हो। जमाना तुम पे एतबार करे। तो जावेद हमारे पुराने दोस्तों में से हैं, 40 साल की दोस्ती हम लोग जगह काम करें तो बहुत कैसे होता है। जमाना तुम पे एतबार करे, शायर हो जाए, अच्छी तासीर तो जबान में हो। और ये शायर देखने के मुश्किल है आसान कहाँ है। अच्छा, मुश्किल है आसान कहाँ है, जीवन गुलिस्तान कहाँ है। मुश्किल है आसान कहाँ है, जीवन गुलिस्तान कहाँ है। और भीड़ भरी है इंसानों की, भीड़ भरी है इंसानों की, देखो तो इंसान कहाँ है। भीड़ भरी है इंसानों की, देखो तो इंसान कहाँ है। और तुम छू लो तो जी उठूंगा, तुम छूलो तो जी उठूंगा, मुझमें मेरी जान कहाँ है। अच्छा, तुम छूलो तो जी उठूंगा, मुझमें मेरी जान कहाँ है। और ये शेर बतौर खास हम बिहार के हैं, यूपी के हैं, मध्य प्रदेश के हैं। थोड़ा गौर करें शेर को, देखें जो देश में हो रहा है। देश है सबका अपना अपना, देश है सबका अपना अपना, सबका हिंदुस्तान कहाँ है। देश है सबका अपना अपना, सबका हिंदुस्तान कहाँ है। शुक्रिया। ये तो जनाब सराज खान बातिश मेरी आदत तो बिगड़ गई। थोड़े असल में होता ही है ना कि माइक और मेरा कैरेक्टर कभी सुधरा नहीं। जनाब बहुत ही अच्छे शायर और सोशल एक्टिविस्ट जो हुकूमत बंगाल में वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के हैसियत से रहे और दोस्तों में। अब मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ परवीन शाकिर के शेर के साथ कि बस्ती में जितने आप गसीदा थे सबके सब, बस्ती में जितने आप गसीदा थे सबके सब, दरिया का रुख पलटते ही तैराक हो गए। जनाब इरशाद गौहर से गुजारिश है तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। सदर और आपकी खिदमत में चंदा साहब जी कि आंखों से दिल में, दिल से जिगर में उतर गया। आंखों से दिल में, दिल से जिगर में उतर गया, कहने को एक तीर कई वार कर गया। आंखों से दिल में, दिल से जिगर में उतर गया, कहने को एक तीर कई वार कर गया। और तुमसे बिछड़ के हाले दिले जार क्या लिखूं। तुमसे बिछड़ के हाले दिले जार क्या लिखूं, लगता है जैसे शहर से तूफान गुजर गया। लगता है जैसे शहर से तूफान गुजर गया। क्या खूब आपसे है मुकद्दर की निस्बतें, क्या खूब आपसे हैं मुकद्दर की निस्बतें।
बिगड़ा बिछड़ गए तो मिले तो संवर गया, बिगड़ा बिछड़ गए तो मिले तो संवर गया। क्या खूब आपसे है मुकद्दर। से देखें कि 16 बयान बने थे जो उनका एक दिन, 16 बयान और 16 बयान मुकद्दर आपको 16 बयान बने थे जो उनका भी एक दिन भड़की जबाग शहर में नशा उतर गया, भड़की जबाग शहर में नशा उतर गया। और मकता हुआ है कि इरशाद की न पूछ तेरा इश्क़े नातवा, इरशाद की न पूछ तेरा इश्क़े नातवा, मानिंदे बरगे जर्द हवा में बिखर गया। इरशाद की न पूछ तेरा इश्क़े नातवा, मानिंदे बरगे जर्द हवा में बिखर गया। और एक गजल क्या चंदा शाह समर्थन कुछ दिनों पहले हुई थी ये गजल कि उनसे मिलकर आज बहुत पछताए हम, उनसे मिलकर आज बहुत पछताए हम, माजी की यादें लेकर घर आए। उनसे मिलकर आज बहुत पछताए हम, माजी की यादें लेकर घर आए हम। और उनकी आंखों उनकी पलकों पर जो तारे बिखरे थे, उनकी पलकों पर जो तारे बिखरे थे, उनमें अपना दर्दो गम दिखाए हम, उनमें अपना दर्दो गम दिखाए हम। और पत्थर के बुत का दिल भी पत्थर का है, पत्थर के बुत का दिल भी पत्थर का है, फिर भी उसके आगे रोए गाए हम, फिर भी उसके आगे रोए गाए हम। पत्थर के बुत का दिल भी पत्थर का है, फिर भी उसके आगे रोए गाए हम। औरों के घर की बातें बतलाएं क्या, औरों के घर की बातें बतलाएं क्या, अपने घर में रहते हैं उकताए हम, अपने घर में रहते हैं उकताए हम। और ये देखे कि नन्ही मांग रही थी गुड़िया मिट्टी की, नन्ही मांग रही थी गुड़िया मिट्टी की, सस्ते गुब्बारे देकर बहलाए, सस्ते गुब्बारे देकर बहलाए हम। और मेरे गीत वो अक्सर गाते रहते हैं, मेरे गीत वो अक्सर गाते रहते हैं, उनके प्यार के नगमे अक्सर गाए हम, उनके प्यार के नगमे अक्सर गाए हम। और मकसद हुआ है कि बातिन भी इरशाद का जाहिर जैसा है, बातिन भी इरशाद का जाहिर जैसा है, उनकी सादा लौही पर ललचाए, उनकी सादा लौही पर ललचाए हम। शुक्रिया। ये थे जनाब इरशाद गौहर। अब हजरात गिरामी हमारी मुशफिक शायर की है जो आज ये खूबसूरत शाम मिट्टी के खिलौने की सजाई है जिन्होंने इस आज के इस वक्त के भी और इस सोसाइटी के भी रूरवा हैं। जनाब परवेज अख्तर उस शख्सियत से मुताल्लिक बहुत कुछ कहना चाह रहा था लेकिन वक्त नहीं है और आप सब बोर भी होंगे, लिहाजा मैं इस शेर के साथ उन्हें सहमत सुखन दे रहा हूँ कि जब तलक शीशा रहा मैं बार तोड़ा, जब तलक शीशा रहा मैं बार तोड़ा गया, बन गया पत्थर तो सबने देवता माना मुझे। जनाब परवेज अख्तर आपके दरमियान। बहुत बहुत शुक्रिया इस्माइल नजर भाई, बहुत खूबसूरत नज़ामत अच्छा शायर सुना रहे हैं। हमारे महताब साहब यहाँ मौजूद हैं, बड़ी खुशी की बात है कि आज इनसे मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ और हमारे तमाम शेर व सुखन के कदरदान जो यहाँ बैठे हैं और वक्त दे रहे हैं, सबका शुक्रिया। मतला हाजिर करता हूँ, मतला हाजिर करता हूँ जहन में तेरे जो खदशात की सनसन होगी। इजहार भाई, मुख्तार भाई, बड़ा करम इस उंगली को थोड़ी देर के लिए मोड़ लिया, मोबाइल बंद कर लिया।
जहन में तेरे जो खदशात की सनसन होगी, जहन में तेरे जो खदशात की सनसन होगी, तुझको महबूब की कुर्बत में भी उलझन होगी। जहन में तेरे जो खदशात की सनसन होगी, तुझको महबूब की कुर्बत में भी उलझन होगी। तुझको महबूब की कुर्बत में भी उलझन होगी। और शेर देखें डॉक्टर साहब कि ये शेर वहां के माहौल के लिए बड़ा सूट करेगा कि है सियासत किसी मशाक तवाइफ की तरह। क्या बात है सियासत किसी मशाक तवाइफ की तरह, जान ले लेगी मगर खुल के ना दुश्मन होगी। जान ले लेगी मगर खुल के ना दुश्मन होगी। जान ले लेगी मगर खुल के ना दुश्मन होगी। जान ले लेगी मगर खुल के ना दुश्मन होगी। और देखिए शेर के गुफ्तगू कर है अगर रंज तुझे अपनों से, गुफ्तगू कर है अगर रंज तुझे अपनों से, वरना चुप रहने से ये जिंदगी बदजल होगी। वरना चुप रहने से ये जिंदगी बदजल होगी। वरना चुप रहने से ये जिंदगी बदजल होगी। और शेर देखें, हर जिंदगी का मैं समझता हूँ कि हर जिंदगी और हर घर के अंदर इस तरह की बातें होती है कि दिल के रिश्तों पे ना आँच आएगी गर हो मालूम। दिल के रिश्तों पे ना आँच आएगी गर हो मालूम। घर में बर्तन है तो टकराएंगे छन छन होगी। घर में बर्तन है तो टकराएंगे। कर यकीन प्यार भी गुस्से में बदल जाएगा। कर यकीन प्यार भी गुस्से में बदल जाएगा, जब किसी बात पे महबूब से अगर दोस्त बताने की जरूरत क्या है, अगर दोस्त बताने की जरूरत क्या है, प्यार खुशबू है दिखाने की जरूरत क्या है, प्यार खुशबू है दिखाने की जरूरत क्या है। और गजल का शेर सुने के, कत्ल मंजूर नहीं तुमको तो फिर जानम, कत्ल मंजूर नहीं तुमको तो फिर जानम, आंखों महफिल में उठाने की जरूरत क्या है, आंखों महफिल में उठाने की जरूरत क्या है। और शेर देखें डॉक्टर साहब, ये शेर के खुश अगर है तो उसे रहने दो, हक है उसका, खुश अगर है तो उसे रहने दो, हक है उसका, मोर को पाँव दिखाने की जरूरत है, मोर को पाँव दिखाने, खुश अगर है तो उसे रहने दो, हक है उसका, मोर को पाँव दिखाने
की जरूरत क्या है। और मेहताब साहब ये शेर देखें कि जिसमें तुम दर्द की सूरत न दिखा पाए तो, जिसमें तुम दर्द की सूरत न दिखा पाए तो, ऐसी तस्वीर बनाने की जरूरत क्या है। ऐसी तस्वीर बनाने की जरूरत क्या है। ऐसी तस्वीर बनाने और ये देखेंगे दर तेरा कूचा तेरा तेरी गली काफी है। आफ्ताब भाई, सलीम भाई, रिजवान भाई सब के अंदर वो जज्बा है। और आफ्ताब नदीम भाई कि दर तेरा कूचा तेरा तेरी गली है काफी। एक आशिक को खजाने की जरूरत क्या है। एक आशिक को खजाने की जरूरत क्या है। और शेर देखिए इमरान शेर बाबू, ये तो दिल दरिया तो जमाना भी गवाही देगा। वाह वाह क्या बात है। दिल दरिया तो जमाना भी गवाही देगा। इश्तिहार उसको बनाने की जरूरत क्या है। इश्तिहार उसको बनाने की जरूरत क्या है। और आखिरी शेर देखें कि मैं तस्वीर से तेरे पल में पिघल जाता हूँ। मैं तस्वीर से तेरे पल में पिघल जाता हूँ। आँख से आँख मिलाने की जरूरत क्या है। आँख से आँख मिलाने की जरूरत क्या है। और मक्का दुआ के साथ जिसकी फितरत में मोहब्बत नहीं शामिल अख्तर। जिसकी फितरत में मोहब्बत नहीं शामिल अख्तर। दर्द दिल उसको सुनाने की जरूरत क्या है। दर्द दिल उसको सुनाने की जरूरत क्या है। अगर दोस्त बताने की जरूरत क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज अख्तर साहब के बहुत ही खूबसूरत अशार से आप लोग लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। अब आइए एक नौजवान बुजुर्ग को मैं आपके सामने रूबरू आपके पेश करने के लिए स्वागत कर रहा हूँ। यंग ओल्ड मैन, वो यंग ओल्ड, जी वो यकीनन है। मैं उन्हें ये 4 मिसरों से सुनाई दे रहा हूँ। आपका भाई मैं एक चिराग दीवार है नक्षत मेरी। हवाएं करती हैं फिर भी मुखालफत मेरी। और मैं बादशाह हूँ गुजरे हुए जमाने का, सिमट के रह गई घर में है सल्तनत मेरी। जनाब शाहिद हुसैन शाहिद सबसे पहले आपका शुक्रिया, वक्त ज़ाया नहीं करते हुए आपका भी शुक्रिया इसलिए कि इन्होंने बुलाया आपका दीदा। क्या बात है, इतनी काफी है जी। आपने शुरू किया मुंतजी
मुंतजिर कुछ बोल रहे थे शुरू में, तो मुंतजिर जो भी रहा, मुंतजिर जो रहा साकी का तृष्णा रह, मुंतजर जो भी रहा साकी का तृष्णा रह गया, और जिससे बढ़कर ले लिया सागर वही सैलाब। मुंतजिर जो भी रहा साकी का तृष्णा रह गया, जिसने बढ़कर ले लिया सागर वही सैलाब है। और एक जरा सी करके हिम्मत तुम अगर आगे बढ़ो, एक जरा सी करके हिम्मत तुम अगर आगे बढ़ो, ये तुम्हारे सामने आए कोई कहता है। और देखे कि भटियापुर की आन बान शान है माशाल्लाह। रन्नू में नहीं सुना रहे हैं आज, सुनाएंगे थोड़ा सबर कीजिए, तमुल बना दीजिए। कोई महबूब रहा तो आप सुनाते हैं उनके, हमारे दोस्त हम तारीफ किए। सर हमेशा रहता था ऊंचा बशर के सामने, सर हमेशा रखता था ऊंचा बशर के सामने, मात खा जाता था लेकिन हम सफर के सामने। सर हमेशा रखता था ऊंचा बशर के सामने, मात खा जाता था लेकिन हम सफर के सामने। अब अपने राजन ओढ़ कर चादर शराफत का सभी तकते रहे, ओढ़ के चादर शराफत का सभी तकते रहे। होता रहा जुल्म सितम सबकी नजर, क्या बात है, होता रहा जुल्म सितम। दौर ऐसा आ गया है, कुछ भी कहना है महार, दौर ऐसा आ गया है, कुछ भी कहना है महार। सर झुका डाला सभी ने मालो जर के सामने, सर झुका डाला सभी ने मालो जर के सामने। और जरा दीदार की हसरत ये उसकी गली, एक जरा दीदार की हसरत ये उसकी गली, पास में बैठा रहा मैं उसके घर के सामने, मैं उसके घर के सामने आए थे, आए थे नदी में सीना तान करके शाम से, कोई भी टिक ना सका उस मौतबर के सामने, कोई भी टिक ना सका उस मौतबर के सामने। और देखें है बुलंद हौसला शाहीन का इस माहौल में, है बुलंद हौसला शाहीन का इस माहौल में, सर उठाकर चल रहा है देखो डर के सामने। ये थे शायद एक ही गजल की फरमाइश है, हंसी बातें हंसी मंजर हंसी गुफ्तार क्या कहना, हंसी रातें हंसी मंजर हंसी गुफ्तार क्या कहना। मेरे महबूब की जुल्फे, मेरे महबूब की जुल्फे लबो रुखसार, कभी आँखों की जुम्बिश से, कभी गर्दन झुका करके, कभी आँखों की जुम्बिश से, कभी गर्दन झुका करके, करे है किस तरह, करे है किस तरह वो इश्क का इज़हार, किसी तरह वो इश्क का इज़हार। कभी आँखों की जुम्बिश से, कभी गर्दन झुका करके, कभी आँखों की जुम्बिश से, कभी गर्दन झुका करके, करे है किस
करे है किस तरह वो इश्क का इजहार, क्या कहना ये शाही साहब ने जो है बहुत अमदगी के साथ गजलिया अशार सुनाया, बड़ा लुत्फ आया। अब जो अब तक बहुत ही खूबसूरती के साथ इस मुशायरे की नज़ामत का फरीजा अंजाम दे रहे थे, मैंने उनके बाबित आगे ने बताया था कि बहुत ही अच्छे तंज़ व मज़ा के शायर हैं और ज़बान और बयान के एतबार से मैं बंगाल के चुनिंदा तंज़ व मज़ा के शोरों में उनका शुमार करता हूँ। मैं इस शेर के साथ उन्हें दावत कलाम देता हूँ कि इस कदर था खतबनों का चारपाई में हुजूम, इस कदर था खटबनों का चारपाई में हुजूम, वस्ल का दिल से मेरे अरमान रुखसत हो गया। इस बार नजर साहब को कहता हूँ बहुत बहुत शुक्रिया परवेज अख्तर साहब, थोड़ी देर के लिए हम लोग शब्द हो जाए और आपके हंसो 4 मिसरे समाज फरमाए कि ये किसने कह दिया चौपट हमी से ये जहां होगा, ये किसने कह दिया चौपट हमी से ये जहां होगा, लड़कपन है किसी दिन इश्क मेरा भी जमा होगा, लड़कपन है किसी दिन इश्क मेरा भी जमा होगा, हम उसका फेस देखेंगे वो मेरी बुक पलट देगी, फिर उसकी वाईफाई में नया एक आशिया होगा, फिर उसकी वाईफाई में नया, क्या बात। 4 मिसरे देखे कि वो अच्छा या बुरा हर काम मजबूरी में करते हैं, वो अच्छा या बुरा हर काम मजबूरी में करते हैं, हसीनों से मोहब्बत अब तो मजदूरी में करते हैं, हसीनों से मोहब्बत अब तो मजदूरी में करते हैं। कोरोना काल अपने मुल्क में आया है 20 दिन से, हम अपनी बीवियों से बात में दूरी में करते हैं, हम अपनी बीवियों से बात में दूरी में करते हैं। जो न करना था दोबारा कर दिया उसने, जो न करना था दोबारा कर दिया उसने, मुझे सिग्नल पर रुकने का इशारा कर दिया उसने, ऊपर से नीचे तक मुकम्मल टंच था, मैं तो लगाई जोर की चक्कर खटारा कर दिया, लगाई जोर की चक्कर खटारा कर दिया, और हर रंजो गम को सह गए बीवी के खौफ से, तनहा से छिछड़ते रह गए बीवी के खौफ से, हाथों में हाथ डालते वो तो हवा हुई, हम हाथ भरते रह गए बीवी के खौफ से, हम हाथ भरते रह गए बीवी के खौफ से, और बेगम हमारे पास में वैसे तो 4 है, बेगम हमारे पास में वैसे तो 4 है, पहली गई है मायके, दूसरी बीमार है, तीसरी को नौकरी, चौथी का क्या कहूँ, एक मौलवी के साथ वो जालिम मौलवी के साथ वो जालिम फरार है, और 4 मिसरे देखे के उम्र रफ्ता के हंसी बागात में, उम्र रफ्ता के हंसी बागात में, झूमती गाती हुई बरसात में, एक चतुर महिला से उल्फत क्या हुई, 4 बच्चे मिल गए सौगात, बेचारा जो कह रहा है 4 मिसरे हमारे हयात साहब नहीं है, मगर उनके लिए कि दाम वाली को जो देखा गुदगुदी होने लगी, दाम वाली को जो देखा गुदगुदी होने लगी, आशिकी अपनी मिजाजन चुलबुली होने लगी, अटाप के पानी का था या उसकी निगाहों का असर, तशनगी बुझते ही दिल में डूब भी हो, आखिरी 4 मिसरे और सुन ले कि उसने ऐसा कमाल कर डाला, उसने ऐसा कमाल कर डाला, बेखुदी में धमाल कर डाला, अपनी मुर्गी को रूबरू करके मेरा मुर्गा अपनी मुर्गी मेरा मुर्गा हलाल। अब आइए हम फिर बाहरिया दौर में वापस आ जाएं और एक बहुत ही बाकमाल शायर जो हमारे इलाके में है, जो इन दिनों है, पहले कुछ जमाने में मटिया पूछते थे और उनका वतन सानी अब आसनसोल भी हो गया है, हुकूमत मगरबी बंगाल के अच्छे एक अफसर हैं और बहुत अच्छी शायरी, अफसाना निगार, मकाला निगार, मुख्तलिफ सेमिनारों में उनकी शिरकत हुआ करती है, ज़बान अच्छी पाई,
बड़ी खूबसूरत अशार, बहुत खूबसूरत अशार रचने वालों में उनका शुमार होता है। मुख्तसर से मुख्तसर लफ्जों में, छोटी बहरों में बहुत अच्छे अशार कहने का हुनर उनके पास है। उन्हें इन 4 मिसरों से सहमत सुखन दे रहा हूँ कि कहीं वो चेहरा ज़ेबा नजर नहीं आया, कहीं वो चेहरा ज़ेबा नजर नहीं आया, गया वो शख्स तो फिर लौट कर नहीं आया, गया वो शख्स तो फिर लौट कर नहीं आया। मेरे लहू को, मेरी खाक नागुज़ीर को देख, यूं ही सलीक़ाए अर्ज़ हुनर नहीं आया, यूं ही सलीक़ाए अर्ज़ हुनर नहीं आया। मेरी मुराद सैयद अंजुम रुमान से है। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि अपने कलाम से नवाजें और आप सबको नसीब। बहुत बहुत शुक्रिया। बिला तमीर मतलब जनाब साजिद हुसैन साहब की नजर मतलब देखें कि दयारे अहदे कोहन का वक़ार हम भी हैं। अच्छा, दयारे अहदे कोहन का वक़ार हम भी हैं, किरायादार नहीं हिस्सेदार हम भी हैं। दयारे अहदे कोहन का वक़ार हम भी हैं, शुक्रिया। दयारे अहदे कोहन का वक़ार हम भी हैं, किरायादार नहीं हिस्सेदार हम भी हैं। और ये शेर हुआ है कि वो सबका साथ, वो सबका विकास अच्छा है, वो सबका साथ, सबका विकास अच्छा है, मगर ये क्या कि बस एक इश्तिहार हम भी सबका साथ, वो सबका विकास अच्छा है, मगर ये क्या कि बस एक इश्तिहार हम भी हैं। और ये शेर देखे कि छुपा के रखा है बारे गिरा कलेजे में, छुपा के रखा है बारे गिरा कलेजे में, गम हयात तेरे राज़दार हम भी, छुपा के रखा है बारे गिरा कलेजे में, गम हयात तेरे राज़दार हम भी हैं। और शेर हुआ है कि सरापा दौड़ता है एक मुहीब सन्नाटा, सरापा दौड़ता है एक मुहीब सन्नाटा, जो सांस लेता है ऐसा मजार हम भी, सरापा दौड़ता है एक मुहीब सन्नाटा, जो सांस लेता है ऐसा मजार हम भी हैं। और ये शेर परवेज साहब की नजर है कि उतर गया है कहीं रूह में खलासा कुछ, उतर गया है कहीं रूह में खलासा कुछ, किसी अना की मौत पे यूं सौगवार हम भी हैं। उतर गया है कहीं रूह में खलासा कुछ, अना की मौत पे यूं सौगवार हम भी हैं। और शेर देखे कि किसी के शौक में बेचैन वो भी रहता है, किसी के शौक में बेचैन वो भी रहता है, किसी के इश्क में कुछ बेकरार हम भी हैं। किसी के शौक में बेचैन वो भी रहता है, किसी के इश्क में कुछ बेकरार हम भी हैं। और ये शेर देखें, आखिरी शेर है कि है ढूंढती किसी तारे को रात की कश्ती, है ढूंढती किसी तारे को रात की कश्ती, बला से मौज बला पर सवार हम भी हैं। है ढूंढती किसी तारे को रात की कश्ती, बला से मौज बला पर सवार हम भी हैं। दयारे अहद कोहन का वकार हम भी हैं, किरायादार नहीं हिस्सेदार हम भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। किरायादार नुमान साहब अपनी खूबसूरत गजल से हमें नवाज रहे थे। अब वो मुशायरा पाए तकमील को पहुंच रहा है। अब मेरी गुजारिश सदर मोहतरम से होगी कि वो अपने कलाम से इस मुशायरे को मुकम्मल कर दे। जनाब डॉक्टर साजिद हुसैन साहब अंसारी, वो अब उनकी बारी है। मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ और इन 4 मिसरों के साथ उन्हें ज़हमत सुखन दे रहा हूँ
और उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो अपने कलाम से नवाजें। मगर मेरा इशारा ये जो मिसरों में हुकूमत वक्त की तरफ है उनकी तरफ नहीं। क्या ऐसा नहीं कि मेरे मुकाबिल, ऐसा नहीं कि मेरे मुकाबिल नहीं है आप, ऐसा नहीं कि मेरे मुकाबिल नहीं है आप, बस सामने से जंग में शामिल नहीं है आप। ऐसा नहीं कि मेरे मुकाबिल नहीं है आप, बस सामने से जंग में शामिल नहीं है आप, बस एक हाल ही में आपने खेमा बदल लिया, अब और एतबार के काबिल नहीं है आप। जनाब सदर मोहतरम से गुजारिश कि वो अपने कलाम से इस मुशायरे को क्या मुकम्मल फरमा दे। भाभी ने मना कर रखा है। बात सुनने के बाद इसी का एहसास हुआ कि हमारे कलकत्ते में बहुत अच्छे अच्छे शोरा कलाम मौजूद हैं और अच्छे अच्छे कलाम पेश कर रहे हैं। खास करके अमूमन शेरी नशीसें जो होती हैं तो मियारी शेर सुनने को नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे सभी ने कोई किसी को हम ये नहीं कह सकते कि किसी ने कुछ कलाम ऐसे सुनाए कि जो सुनने के लायक नहीं, सभी ने मियारी कलाम सुनाए, बहुत अच्छा लगा। और होना भी चाहिए कि जैसे अक्सर वक्त की अहमियत है, वक्त बहुत कीमती होता है। होता क्या है कि तमाम हमारे वहाँ हर शहर में 200 शोरा हजरात की फहरिस्तें हैं, पूरा पड़े हुए, लेकिन सुनने में उनमें से 10 को आप सुनिए, बचा को ना सुनिए तो बेहतर तो वो जायका भी चला जाता है। तो हम जो हमारे स्टूडेंट हैं जो शायरी कर रहे हैं, हम सब ये कहते हैं कि आप साल में सिर्फ एक गजल कहिए, लेकिन उनमें अल्फाज को नगीने की तरह जड़ करके तराश करके फिर आप उसको पेश कीजिए, तो इंशाल्लाह वो हमेशा हमेशा के लिए महफूज हो जाएगी लोगों के दिलों में। तो मैं वक्त ज्यादा हो गया है, हम भी एक आप सबके बीच बड़े शोरा के बीच में एक तालिब इल्म, एक छोटी सी हमारा एक छोटा सा गीत है जो आप क्या बात है। ये का उन्वान है शहर और गाँव। शहर और गाँव। मैं हूँ एक आवारा पंछी उड़ता गाँव गाँव, मैं हूँ एक आवारा पंछी, मैं हूँ एक आवारा पंछी उड़ता गाँव गाँव। कोई न पूछे नाम मेरा और कोई न पूछे गाँव, कोई न पूछे नाम मेरा और कोई न पूछे गाँव। जब मैं नदिया पार गया देखा गाँव का मंजर, जब मैं नदिया पार गया देखा गाँव का मंजर। खेत है ओढ़े धानी चुनरी धरती फूल का बिस्तर, खेत है ओढ़े धानी चुनरी धरती फूल का बिस्तर। पनघट पे है रखे गोरी, पनघट पे है रखे गोरी, अपने सर पे गागर, चारों ओर शहर में उलझन, चारों ओर शहर में उलझन, यहाँ प्यार की छाँव, चारों ओर शहर में उलझन, यहाँ प्यार की छाँव। मैं हूँ एक आवारा पंछी उड़ता गाँव गाँव। शहरों में सड़कों पर मेला रात दिन के जैसी, शहरों में सड़कों पर मेला रात दिन के जैसी। जब चाहो मिल जाए सवारी कोई नहीं दुश्वारी, जब चाहो मिल जाए सवारी कोई नहीं दुश्वारी।
शहरों में अंग्रेजी जीवन, शहरों में अंग्रेजी जीवन, गांव में सौंधी मिट्टी, इस सौंधी मिट्टी में बसा है, इस सौंधी मिट्टी में बसा है देश का सारा गाँव, इस सौंधी मिट्टी में बसा है देश का सारा गाँव। मैं हूँ एक आवारा पंछी उड़ता गाँव गाँव। शाम सुहानी पुरवाई के आंचल में लहराए, शाम सुहानी पुरवाई के आंचल में लहराए, नील गगन में चांद की देवी अपना रूप दिखाए, नील गगन में चांद की देवी अपना रूप दिखाए। तारों की छाँव में गोरी, तारों की छाँव में गोरी मन की प्यास बुझाए। गाँव की टेढ़ी पगडंडी है, गाँव की टेढ़ी पगडंडी है, संभल के रखियो पाँव। गाँव की टेढ़ी पगडंडी है, गाँव की टेढ़ी पगडंडी है, संभल के रखियो पाँव। मैं हूँ एक आवारा पंछी उड़ता गाँव गाँव। आखिरी बंदी का और शहर और गाँव है ये जैसे दो दरिया के किनारे, शहर और गाँव है ये जैसे दो दरिया के किनारे, दोनों के जीवन है जैसे दो रंगों के धारे, दोनों के जीवन है जैसे दो रंगों के धारे। एक का नाम है शोभा रानी, एक का नाम है शोभा रानी, एक का नाम दुलारे। शहर का ये जीवन साजिद है, शहर का ये जीवन साजिद है, वो पंछी का गाँव। मैं हूँ एक आवारा पंछी उड़ता गाँव गाँव। इजहार का शुक्र के लिए अब वो सलीम साहब से दरख्वास्त करते हैं। सलीम साहब हमारे लाइब्रेरी के एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं। मैं सूफी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी की तरफ से अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान गोरखपुर यूनिवर्सिटी के सदर शोबा डॉक्टर साजिद हुसैन अंसारी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो उन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे अदारे को दिया और उनके साथ में ये आज की नशिस्त रखी गई। उसके अलावा यहाँ पे जितने भी शोराए कराम शामिल हुए आज की इस नशिस्त में, मैं उन तमाम लोगों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने अदारे के तमाम अराकीन का जिन्होंने इस नशिस्त को कामयाबी से हमकिरार करने में अपना ताउन पेश किया, उन लोगों का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। खुसूसी तौर पर मैं डॉक्टर साजिद हुसैन साहब को उनकी उन्होंने जो अभी गीत पेश की है, उस गीत के लिए मैं खुसूसी तौर पर उन्हें शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज के इस मुशायरे में जितने भी गजल नज़्में या जो कुछ भी पेश किए गए, मुझे सबसे बेस्ट आज की ये गीत लगी। उन्होंने आज की मुशायरे की सदारत की, लेकिन सही मानों में उन्होंने सदारत का हक अदा कर दिया और मुशायरे को लूट लिया। बहुत बहुत शुक्रिया।